और आकर के अपने तासुरात पेश करें। जनाब इमरान अली साहब। अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी नादार की आंख से जब कतरा निकलता है, पिघलती है जमीन और आग का दरिया निकलता है। सुना है 7 पुश्तों की सवर जाती है तकदीरें, सुना है 7 पुश्तों की सवर जाती है तकदीरें। किसी घर का कोई बच्चा अगर अच्छा निकलता। आज मैं क्या कहूँ, मैंने बहुत अच्छा सुना। अपना जो लम्हा गुजारा, जो वक्त गुजारा, मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये वक्त मैंने यहाँ गुजारा। क्योंकि जिन बच्चों ने जो कुछ कहा, अगर सिलसिलावार से उन बच्चों के बारे में जो सुनाए गए, जो चीजें हैं, जो बातें हैं, जो प्रेजेंटेशन है, उस पर बात करूँ तो बाकमाल बच्चे हैं। शिब्बू भाई जिस तरह की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह की मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह की बातें समाज में होती है, असरी तालीम और दीनी तालीम, इसको लेकर जो एक दो घड़ा बढ़ जाता है, दो तरफ बातें होती है। और ये शेरघाटी लेवल की बात नहीं है, पूरे देश दुनिया में इस पर चर्चा होती है कि दीनी तालीम क्या है और असरी तालीम क्या है। स्टार 30 ने ये बात साबित कर दिया। उन बच्चों ने, एक बच्ची ने जो कुरान की तफसीर को अपनी नज़्म में कहा, यानी सूरह रहमान की कुछ बातें थी, उसमें दिल को छू गई, आंखें नम हो गई बातों से। एक बच्ची जिसने कुरान शरीफ के बारे में इस बात को सामने लाया कि जिस तरह से वाकयात और किस्सा गोई, कहानी के अंदाज में जो बातें कुरान पाक में कही गई थी, और बड़े बड़े उन लोगों के बारे में जिन लोग जो गुमराह हो गए थे, जिन्हें जो मगरूर हो गए थे, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते थे और कैसे मिट गए दुनिया से, उन लोगों के किस्से और कहानियों ने के जरिए भी कुरान पाक में बहुत सारी बातें बनी। तो जो बच्चों ने जो चीजें कही, कुछ बच्चे अशार इतना अच्छा पढ़ रहे थे कि हिम्मत नहीं होती कि फिर कोई शेर कहे, कोई बातें कहे। तो हमारी जो नस्लें हैं उन पे अगर अच्छी तरह मेहनत की जाए, काम किया जाए, अगर इन खानों से बचकर बात किया जाए। अगर आपने बहुत बार इस किस्सा सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि उन्होंने कहा था कि तालीम हासिल करने के लिए अगर चीन जाना पड़े भी तो जाओ। तब वहाँ दीन की तालीम नहीं दी जाती थी, इस्लाम और कुरान हदीस नहीं पढ़ाया जाता था, मतलब असली तालीम थी। इस बात को दायरे में सोचते हैं तो हमें वसी होना पड़ेगा इल्म सीखने के लिए। और स्टार 30 ने ये बातें, वो एक शेर है ना कि ख्वाबों में भी सुनहरे कल की तस्वीरें बनाते हैं और शबे गम में भी मुस्तकबिल की ताबीरें बनाते हैं। तो शिब्बू साहब ने ख्वाबों में तस्वीरें बनाई हैं और इस इदारे की खुशाइन मुस्तकबिल की पेशगोई करने में कोई झिझक महसूस नहीं हुई। मैंने बारहा देखा और जिस तरह का तारुफ इन्होंने कराया, मैं निजामत करता हूँ इनका बड़ापन है कि मुझे ये अपने बड़े भाई, मेरी इनकी हैसियत छोटे भाई सी है, मैं अपने आप को इनका बड़ा भाई महसूस करता हूँ। लेकिन जिस तरह से इन्होंने तारुफ कराया, ये निजामत की हाइट है, जिस तरह से, और जो प्रोग्राम की तरतीब इन्होंने दी, और बच्चों ने छोटे से प्रोग्राम को भी जितना बड़ा बना दिया, और आप जैसी बड़ी शख्सियत जिनके सामने मुझे बोलने की हिम्मत भी नहीं हुई, आप जैसे तमाम लोग जो बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उसके बावजूद भी मुझे इन्होंने आपके सामने एक बातें रखने की मौका दिया। तो मैं इतनी बात जरूर कहता हूँ कि अपने बच्चों को, मैंने 2 बच्चों का इंटरव्यू किया था। एक हाफिज रुद्दीन साहब का बेटा है, वो फुजैल, उसके वो जब उसने हिफ्ज़ पूरा किया था, उसके बाद उन्होंने IIT की तैयारी की और आज उसने मास्टर डिग्री कर लिया IIT में। पहले वो सिर्फ हाफिज बना था, कुछ 9-10 में पढ़ता होगा, उसके बाद IITN बना, मास्टर डिग्री हासिल की, आज 1.5-2 लाख रुपए महीने की नौकरी करता है वो, और IITN कहलाता, हाफिज IIT। एक डॉक्टर रज़ाउल्लाह साहब के बहन का नाती है अयान, हमने उससे बातचीत किया था। उसने काजी मोहल्ले में कई बार तरावी भी पढ़ाया
वो बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता था, 9, 10, 11, 12 तक सरकारी स्कूल में पढ़ा और घर बैठकर PW से उसने ऑनलाइन, कहीं बेचारे को कोचिंग में जाने के लिए भी उनकी कैपेसिटी उसकी नहीं थी कि वो कोटा या दिल्ली जाती, उसने ऑनलाइन क्लास किया और हाफिज, और फर्स्ट अटेम्प्ट में वो MBBS निकाला। अभी वो कलकत्ते में MBBS कर रहा है, वो हाफिज कल का डॉक्टर होगा, MBBS डॉक्टर। ऐसी मिसालें दूर की नहीं है, बहुत सारी मिसालें होती हैं। पटना, दिल्ली, दुनिया जहान की बात करता हूँ, शायद आप उनको जानते ना जानते हो, लेकिन मैं उन बच्चों को, उन वालिदैन को, यहाँ बैठे लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे हमारे घर के हैं। एक हाफिज रहमानुद्दीन साहब का बेटा है, डॉक्टर नजरुल्लाह साहब की बहन का नाती है, आप मालूम करें। तो जो ये इस बात से घबराते हैं कि हम हाफिज बनाएंगे तो हमारे बच्चे, अभी जिनके बारे में बताया वो इफ्तिखार साहब के भाई का बच्चा भतीजा जो अभी यहाँ पे बना है कि IAS बनना चाहता है। बिल्कुल आप दीनी तालीम इस्लाम के ईमान के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, वो मेरा ईमान है। लेकिन जरूरी नहीं, बहुत सारे लोग दीन की तालीम हासिल करते हैं लेकिन उसमें दुनिया कमाते रहते हैं। वो कहाँ तक ईमान पर है? बहुत सारे लोग दुनियावी काम करते हैं। मान लीजिए वो नेता है, पत्रकार है, जर्नलिस्ट है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, प्रोफेसर है, लेकिन उनके दिल में अगर इस बात का जज्बा और ईमान है कि हम लोगों की खिदमत करें, लोगों की भलाई करें, लोगों के काम आए, तो वो दीन है। तो ये समझना होगा कि दुनियावी तालीम हासिल करके दीन का काम कौन कर रहा है और दीनी तालीम हासिल करके दुनिया कौन कमा रहा है। बात यहाँ वो है कि पुख्तगी के साथ हम दीनी तालीम हासिल करें अपने ईमान को पुख्ता करने के लिए, और असरी तालीम हासिल करें अपने खानदान, अपने घर, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।